नमस्कार साथियों, मैं जैन जी आप सभी का स्वागत करता हूं एक धमाकेदार वीडियो में। ये वीडियो होने वाली है पूरे जंतर मंतर की, मतलब जहां प्रोटेस्ट चल रहा है वहां की सीजेपी प्रोटेस्ट। कैमरामैन को भूल गया। चलो तो भाई कैमरामैन के साथ, रेवल कैमरामैन के साथ फर्जी रिपोर्टर है। अच्छा, फर्जी रिपोर्ट। चले, ये वैसे ब्लॉग टाइप में बनाना चाहिए था, लेकिन ठीक है। अंकल जी फीफा प्रमोट करते हैं ठीक है, अंकल जी आएंगे फीफा में। इंडियन फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है। फीफा, आओ अंकल जी से मिलते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे यहाँ पे क्या करने आए हैं? देखिए, आप भी जानते हैं, सब दुनिया जान रही है, जंतर मंतर में ये कॉकरोच जनता पार्टी का, यानी कि अपनी जेनजी न्यू ये पीढ़ी है, इनका प्रोटेस्ट है, इसमें शामिल होने के लिए आए। तो आप कब से हैं यहाँ पे? मैं कल आया, कल से ये प्रोटेस्ट ज्वाइन किया। अब जब तक ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं होता तब तक यहाँ पे रहूँगा। जब तक ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं होता तब तक यहाँ पे हैं? अच्छा, कहाँ से हैं वैसे आप? मैं महाराष्ट्र सेगांव से बिलोंग करता हूँ। क्या बात है, अंकल जी महाराष्ट्र से यहाँ तक आए हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं कि जनता भाई पूरे दिलो दिमाग से, होश से इस प्रोटेस्ट में सपोर्ट कर रही है। तो आइए और जनता से इंटरव्यू लेते हैं कि आप बताइए। जैन जी हाँ, बताइए भाई भारत के यूथ से मिलते हैं। आइए भाई, आइसक्रीम चल रही है, क्या हाल है भाई? ठीक ठाक हाल है। ठीक ठाक हाल है। नमस्कार, मेरा नमस्कार। नाम ऋषि कमल है। मैं CUET UG का स्टूडेंट हूँ। अभी जस्ट CUET UG हुआ है। बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, हम बहुत ग्रेटफुल फील करते हैं, बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं कि हमारा पेपर कंडक्ट हो गया। काफ़ी सारे लोग हैं जिनका कंडक्ट नहीं हुआ है, वो क्या करें? जिनके सर्वर वहाँ चलते हुए कंप्यूटर वहाँ बंद हो गए, सर्वर की दिक्कतों की वजह से उनका पेपर नहीं हुआ, उनकी क्या गलती थी, मैं ये पूछ रहा हूँ। और जिन लोगों को ये लग रहा है कि हमारे साथ तो हुआ नहीं है और हमारे बच्चों के साथ तो कुछ हुआ नहीं है, एक बात याद रखना, जब एक घर में आग लगती है ना तो वो कई घरों तक फैलती है, सिर्फ एक घर तक नहीं रहती, सिर्फ एक घर को नष्ट नहीं करती। आज तुम यहाँ पे हो, जिंदा हो, सही चल रहे हो, तुम्हारे बीजेपी ने मान लो तुम्हारा कुछ अच्छा कर भी दिया हो तुम्हारे साथ, सबके साथ वो अच्छा नहीं कर रहा। और एक इंसान देश नहीं है, दो लोग देश नहीं है, तीन लोग देश नहीं है, देश सबको मिला करके बनता है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबको मिला करके बनता है। और जो तुमने इतना डिस्ट्रीब्यूशन करा है, हम क्या चाह रहे हैं? हम इतना चाह रहे हैं कि हमारा पेपर सिर्फ कंडक्ट हो जाए, पेपर लीक ना हो। मैं ये पूछ रहा हूँ, हमारा अगर पेपर कंडक्ट हो जाए तो हमारा पेपर कंडक्ट होने से कौन सा रिलीजन वायलेट हो जाएगा? मेरे को ये बता दो बस, फिर मैं कह दूं कि मेरा पेपर ना हो कंडक्ट। कौन सा रिलीजन वायलेट हो रहा है? पहली बात तो इन्होंने टुकड़े इस तरीके से कर दिए। आपने पिंकी चौधरी का नाम सुना है? अब इन्होंने 40 दिन में 70 बार चंदा चोरी कर लिया। अब वो कह रहा है हिंदू का पैसा तो हिंदू ने ले लिया, तो क्या दिक्कत हो गई इसके अंदर? आपको क्यों मिर्ची लग रही है? क्यों ना मिर्ची लगे? तुम्हारे लिए एक इंसान दो इंसान नहीं है कि एक इंसान का पैसा दूसरे ने ले लिया, हिंदू का पैसा हिंदू ने ले लिया। क्या मतलब है स्टेटमेंट का? क्या समझूं मैं स्टेटमेंट से? इतने गवार, इतने घटिया, इतने नीच ऐसे लोगों को हमने मंत्री बनाया हुआ है। हमारे ही माँ बाप में भी, हमारे दादा दादी, उनकी गलती थी कि उन लोगों ने इन लोगों को पदी पे चढ़ा दिया और आज ये सबके सर पे चढ़ के मूत रहे हैं कि इनको ये लगता है कि अब इनके पास सारी पावर है और हम कुछ भी नहीं है देश का। भैया मैं भी कुछ कहना चाहूँगा। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कहना चाहूँगा। ये वाला मेरा दोस्त है, हम दोनों CUET UG की इस साल तैयारी कर रहे थे और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, जैसे कि मैं एक दिन मैं CUET एग्जाम देने गया था। मैंने जब एग्जाम देके जा रहा था, मुझे वैसे थोड़ा डर था। वहाँ पे कंप्यूटर्स थोड़ा लैकिंग करते हैं ना, उनका कुछ भरोसा नहीं होता, कभी भी रुक सकते हैं। तो उस टाइम मेरी थोड़ा वो जो लक है वो थोड़ा अच्छा था, तो मेरा तो डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं आया एग्जाम में। बट मैंने वहाँ पे एक स्टूडेंट से बात करी थी, उस बंदे का लिटरली वहाँ पे एग्जाम के बीच में उसके कंप्यूटर रुक गए थे, जिसकी वजह से उसका मैथमेटिक्स का एग्जाम खराब हो गया। अब कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी रह रहा है उस एग्जाम की? मेन प्रॉब्लम तो ये है ना, ये बीच में क्या कहते हैं 28 को शायद या 30 तारीख को मेरे साथ कुछ ग्लिच हुआ था, शिफ्ट 1 के पेपर कैंसिल कर दिए थे। चल ठीक है, उनके बाद में पेपर रीशेड्यूल करा दिए, बट जिनके क्या कहते हैं विदाउट, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे बच्चों को पेपर चल रहा है और फिर कोई ग्लिच आ रहा है कंप्यूटर में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तो कोई नहीं है ना। तो क्या उसका एग्जाम दोबारा नहीं हुआ था फिर मैथमेटिक्स का? नहीं, उनका कोई एग्जाम नहीं हुआ, यही तो मेन प्रॉब्लम रहती है। बाचा बीच में, बाचा मिडल में बहुत सारे बच्चों के बीच किसी बंदे का एग्जाम खराब हो रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कोई है ही नहीं। और एक और मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, वो मैं जब सेकंड टाइम पेपर गया था उस टाइम वो कंडक्ट हुआ था। जब मैं पेपर दे रहा था उस टाइम मेरा इंग्लिश CUET एग्जामिनेशन चल रहा था। उस टाइम ऑन द स्पॉट मेरे साइड वाले बच्चे का वो कंप्यूटर ही खराब हो गया। उसका ग्लिच होने लगा, कुछ उसका माउस ही काम नहीं कर रहा है और विदाउट माउस तो कुछ टिक भी नहीं लगा सकता, ना वो अपने कंप्यूटर को आगे बढ़ा सकता है। तो काइंड उसका पेपर ही फंस गया। फिर इन्विजिलेटर आए, वो उसी बच्चे को डांटने लग गए। मेन प्रॉब्लम ये है, वो कह रहे थे आप क्या कह रहे थे, कुछ लैब कंप्यूटर को छेड़ वेड़ रहे थे ना। वो बच्चा कह रहा है भाई मैंने कुछ नहीं छेड़ा, अपने आप कह रहा है। वो बच्चा सही भी कह रहा था, वो अशांति से बैठ रखा था बच्चा, उससे कुछ कहा भी नहीं था। तो उस बंदे का पूरा ही इंग्लिश का पेपर में 20 मिनट बर्बाद हो गए, 20 मिनट।
कितना ज़्यादा मायने रखते हैं। वैसे वो पेपर काफ़ी लेंदी है, तो मैंने भी दिया था भी, वो 40 मिनट में उसे पेपर करना काफ़ी ज़्यादा टफ है। और जो उस बंदे को लिटरली मेंटल स्ट्रेस पहुंचा था, उस बारे में तो कोई इंसान बात करेगा ही नहीं। मेन प्रॉब्लम ही ये है, तो इसलिए हमें एटलीस्ट कुछ तो करना चाहिए ना। बात चल ठीक है, अब मैं मानता हूँ इतने सारे बच्चे पेपर दे रहे हैं, कुछ लोग हो सकते हैं जिनका एग्जाम ढंग से कंडक्ट ना हो पाए, तो एटलीस्ट उन्हें अपॉर्चुनिटी दो बाद में कंडक्ट कराने के लिए। ये थोड़ी है उनका लाइफ ही तुम बर्बाद कर दोगे, क्योंकि ये एग्जाम साल में एक ही बार होता है। बाद में तुम्हारा कुछ मिसकंडक्ट हो गया तो तुम्हारा फिर पूरा ही पेपर कैंसिल हो जाएगा, फिर तुम्हें अगले साल ही जाके देना पड़ेगा। और ये बहुत बड़ा फ्लॉ है सिस्टम का, और हमें इसको ठीक कराना बहुत कंपल्शन है। क्या लगता है, आप सीजीपी को सपोर्ट करते हो? हाँ, मैं सीजीपी का पूरा सपोर्टर हूँ। इवन मैं तो काफ़ी हैरान हूँ, मुझे लगा नहीं था कोई लिटरली कोई इंसान, वो क्या कहते हैं, अपने अमेरिका से, मैं उन भैया की सच में बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, अपनी कंफर्टेबल लाइफ छोड़ के यहाँ पे इंडिया के बच्चों के लिए आवाज़ उठा रही है। सच में काफ़ी बड़ी बात है, इसलिए हम सबको उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मेरा मानना है। आप करते हो सीजीपी को सपोर्ट? बिल्कुल हम सीजेपी को सपोर्ट करते हैं। इस देश में अब तो कोई ऐसी जगह बची नहीं है जहाँ पे, पहली बात तो सॉल्व तो होने वाले हैं नहीं तुम्हारे इशूज, बट सुने भी कहीं नहीं जाएंगे। बट एक ये जगह है, इस मंच पर आकर के आप अपनी प्रॉब्लम एक्चुअल में सुना सकते हैं, और यहाँ सुनने के लिए लोग हैं। मे बी हमारे पास अभी इतनी पावर नहीं है, उन लोगों के पास अभी इतनी पावर नहीं है कि वो सॉल्व कर सकें आपके इशूज़ को, पर एटलीस्ट वो सुन सकते हैं। इतना बेयर मिनिमम इंसानियत वो दिखा सकता है अपनी तरफ से, जो बीजेपी के अंदर नहीं है। उनको सिर्फ सत्ता का सारा नशा हो चुका है, इनके अलावा और कोई भी नहीं है आसपास। और मेरी आखिरी स्टेटमेंट बस इतनी रहेगी, जिन लोगों को लग रहा है हिंदू खतरे में है, मेरी बात सुन लो, बीजेपी को हटवा दो। हिंदू कोई खतरे में नहीं है, कोई खतरे में नहीं है, ये खतरा ही ये लोग हैं, ठीक है ना? हिंदू खतरे में, ना मुस्लिम खतरे में, कोई खतरे में नहीं। असलियत में ह्यूमैनिटी खतरे में चल रही है, मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो। बात है किसी का ही पेपर बर्बाद हुआ है तो वो किसी का रिलीजन, कास्ट, ये सब देख के नहीं बर्बाद हो रहा, उसका लाइफ बर्बाद हो रही है, क्योंकि वो सिस्टम का एक ग्लिच का पार्ट बन गया। तो इसका फ्लॉट को रिलीजन में नहीं डालना चाहिए। इवन रिलीजन की बात ही क्यों कर रही है, एजुकेशन का मामला है। कोई भी इंसान रिलीजन को उसके बीच में ला रहा है तो उसका मेंटल इशू है, उसको हॉस्पिटल में ले जाओ रादर देन यहाँ पे। वैसे क्या लगता है आपको, ये प्रोटेस्ट कब तक चलने वाला है फिर? देखिए, देश में समता आनी चाहिए, और समता का राज्य आएगा तभी ये जो धर्मेंद्र प्रधान है ये इस्तीफा देगा, उसको झुकना पड़ेगा ये जनजी के सामने। फ्यूचर में उनको बहुत बड़ी उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हम तो अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, हो सकता है कल अमित शाह जी का, नरेंद्र मोदी। तो आपको क्या लगता है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो सकता है? देखिए, वो नैतिकता तरफ पे उसने देना चाहिए। क्यों देना चाहिए कि आज बच्चों का जिंदगी का सवाल है। ये ऐसे पेपर लीक होते होते कितने पेपर लीक हो रहे, उसमें से नीट परीक्षा के अंदर 20 बच्चे ने आत्महत्या जान दी है, और अपने नैतिकता पे इस्तीफा देना चाहिए। क्या लगता है भाई, होगा इस्तीफा? होगा एक आध दिन में और होगा। वेट कर रहे हैं, युवा वर्ग वेट कर रहे हैं। एक और बात कहने जा रहा हूँ मैं। हाँ बताइए। मैं अपना नेम सच्ची बताऊँगा, मैं आगरा से आया हूँ, स्वामी करदम मेरा नाम है। जो जनता मंदिर पे कांग्रेस पार्टी का संगठन में चल रहा है, शिक्षा के ऊपर, समाज के ऊपर, समाज के सही सातों भाई आए हैं, सब भाईचारे में आए हैं, जो शिक्षा के ऊपर आए हैं। एक बात कहना है, गांव के लोग, कस्बा के लोग, क्षेत्र के लोग, आप ज़्यादा से ज़्यादा छोटे से अपने गलियों में भाईचारे से शांति के, सुख शांति के लिए शिक्षा वो है तो भाई देश को आसमान छीनने की वो देती बुलंदी। आपसे वाणी को मिला लेता हूँ। जय भीम, जय इतिहास, जय भूगोल, जय संविधान। अस्सलाम वालेकुम राम साहब, भाई गुरु की पास्ता, भाई गुरु की फतेह, जय भारत। बढ़िया बढ़िया, धन्यवाद।